सीखेंगे ईथर का निर्माण, ईथर बनाने की विधियां। ठीक है, ईथर में आप समझ लीजिए पहले ईथर होता क्या है। देखो, अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप जुड़ा हो या दोनों तरफ एरिल ग्रुप जुड़ा हो और बीच में ऑक्सीजन हो तो उसे कहा जाता है ईथर। ईथर होते हैं दो टाइप के, सममित ईथर और असममित ईथर। अगर दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप सेम टू सेम है तो हो जाएगा सममित ईथर। अगर दोनों तरफ का एल्किल ग्रुप अलग अलग है तो उसको कहा जाएगा असममित ईथर। जैसे मान लो ये है CH3 और ये है C2H5, तो ये हो जाएगा असममित ईथर। ठीक है, एक तरफ के R लिखेंगे, दूसरे तरफ को R डैश लिखेंगे। R का मतलब यहाँ एल्किल ग्रुप से। अब इसकी जो लेबोरेटरी मेथड है यानी प्रयोगशाला विधि, उसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। अब विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया जैसे ही आ जाए उसमें दो नाम याद रखो, सोडियम एल्कोक्साइड और उसके साथ में हेलोएल्केन। सोडियम एल्कोक्साइड उसके साथ में हेलोएल्केन। तो जैसे यहाँ पर एक हम ले लें सोडियम एल्कोक्साइड, बोले तो RONA, ये है सोडियम एल्कोक्साइड। रिएक्शन कराएंगे RX के साथ में यानी हेलोएल्केन के साथ में। यहाँ हम हेलोएरिन भी ले सकते हैं। इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से देखिएगा कि ये जो सोडियम है ये निकल जाएगा इस X के साथ में, तो बना लेगा NaX। यहाँ से बन जाएगा NaX, सोडियम हैलाइड, ये अलग हो जाएगा। यहाँ देखेंगे R, ये O और ये R जो बचा इधर हो जाएगा और इस तरीके से हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसका अगर एग्जाम्पल हम देखें यानी एक उदाहरण हम देखें इस क्रिया, तो जैसे हम यहाँ ले लें C2H5O और इसके साथ में Na, इसे बोलते हैं सोडियम और इस पूरे को बोलते हैं एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। और इसके साथ में हम ले लें कोई हेलोएल्केन। हेलोएल्केन को हम उल्टा लिखेंगे, होता है CH3Cl, बट हम यहाँ पर लिखेंगे Cl को इस तरफ, सिंगल बॉन्ड CH3 को उस तरफ। इन दोनों को अगर मिला देंगे, यहाँ से ये मिल जाएंगे तो निकल क्या जाएगा बाहर, NaCl। NaCl हमारा बाहर चला जाएगा। यहाँ मैं एरो के नीचे NaCl को लिख देता हूँ, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। NaCl बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड, यहाँ बचेगा O और इधर क्या हो जाएगा CH3। देख सकते हैं इस तरह हमने यहाँ पर एथिल मेथिल ईथर बना लिया है। इसका क्या नाम है, एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ईथर प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा आप और एक एग्जांपल देखिए, फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। इसके साथ में हमें क्या लेना पड़ेगा, हेलोएल्केन। तो जैसे हेलोएल्केन के अलावा हम इसमें हेलोअरीन भी ले सकते हैं। जैसे हमने हेलोअरीन ले लिया, इस पे हमने जोड़ दिया Cl, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम इसका, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखो पुराना नियम, ये सोडियम किसके साथ जाएगा, Cl के साथ, डैश करके यहाँ माइनस में क्या निकाल देंगे, बाहर चला गया। इधर एक चक्र यौगिक बचा यानी कोई बेंजीन रिंग। ठीक, और ये सिंगल बॉन्ड से क्या O। ठीक, और देखो एक और बेंजीन रिंग बची है, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग बना देंगे ऐसे, और यहाँ भी ऐसे क्या लगा देंगे O। ये भी ईथर है। ऐसे भी इसे बना सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे बना सकते हैं। O ऐसे भी इसे आप बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। इसे कहते हैं डाई बेंजीन ईथर। क्या कहते हैं, डाई बेंजीन ईथर, क्योंकि इसमें कितने बेंजीन हैं, दो बेंजीन, इसलिए हो जाएगा डाई बेंजीन ईथर। बोलो ईथर बनाने का सरल तरीका समझ में आया। यस सर। इसको हम क्या कहते हैं,
विलियमसन संश्लेषण। ठीक, इसे नोट करेंगे। इसके बाद में हम पढ़ेंगे एल्कोहल के निर्जलीकरण पर वीडियो। अब बात करते हैं एल्कोहल के निर्जलीकरण पर। इसका मतलब ये है कि एल्कोहल से जल को निकालना है। एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा मतलब एल्कोहल से किसको निकालना है? जल को। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ले लिया C2H5OH, ठीक, इसको पलट के इसका एक अणु और ले लेंगे, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर OH लिख देंगे और पीछे का लिख देंगे CH5। यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ से देखो कि ये वाला चुपचाप इसके साथ निकल जाएगा, यानी बाहर क्या निकल जाएगा? -413 केल्विन टेम्परेचर रहेगा। कितना रहेगा? 413 केल्विन, ठीक। और डिग्री सेल्सियस में बैठेगा इसको, डिग्री सेल्सियस में 140 डिग्री सेल्सियस, ये ज्यादा फेमस है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति। ये H2O चला गया माइनस, आया समझ में? तो बचा क्या? C2H5 और क्या बचा? O सिंगल बॉन्ड और क्या बचा? C2H5 नहीं सममित ईथर। क्या बन गया ये? ईथर। इसके बाद में तीसरी रिएक्शन देखो, तीसरी रिएक्शन कौन सी है? शुष्क सिल्वर ऑक्साइड, ठीक है। तो हेलो एल्केन ले लो, जैसे हमने ले लिया C2H5Cl ले लिया, और इसके साथ ले लेंगे Ag2O, चलेंगे Ag2O। इसमें भी ध्यान रखेंगे टेम्परेचर लगभग 140 ही रहता है इसमें, ठीक है। क्या रहेगा? 140। अरे मतलब उसमें कितना था? उसमें कितना था? 413 केल्विन। हाँ सर, इसमें 413, ठीक है। यहाँ पर 140, ठीक है। रिएक्शन करवाएंगे तो एक बात ध्यान रखना कि यहाँ से ये निकल जाएगा, निकल जाएगा इसके साथ, यानी बाहर निकलेगा -2 Ag सिल्वर क्लोराइड। बचा क्या? C2H5O, कितना बचा? लेकिन ध्यान दो यहाँ पर कितने 2 Cl बाहर जा रहे हैं, तो Cl को कंप्लीट करने, और जो 2 Cl थे वो किसके साथ चले गए? Ag के साथ चले गए। तो ये क्या बन गया? ईथर। नाम इसका डाई एथिल, इसका भी नाम है डाई एथिल। ईथर। बोलो समझ में ये सब आया? ईथर है, ठीक है, हो गई तीनों।